उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो हमने ये देख लिया कि जो है वो अ, जो कॉन्वोल्यूशन है ये किस तरह से जो है वो काम करता है, और हम इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी देख लेंगे। इम्प्लीमेंट इसको जो है वो किस शक्ल में करना है। तो जो है अ, अब हम ये देख लेते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो हमने कैसे निकालना है। ठीक है, कि जो डेरिवेटिव है वो हमने जो है वो अ, इस कॉन्वोल्यूशन को यूज़ करते हुए कैसे निकालना है हम। यानी ये जो मैंने जो फ्लो बनाया है इसमें रिवर्स चल रहे हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। हमने जो है वो फ़िलहाल ये देख लिया कि जो है वो कॉन्वोल्यूशन जो है वो मैथमेटिकली या प्रोसेस वाइज जो है वो कॉन्वोल्यूशन किस तरह से चलाई जाती है। हमने जो है अब देखना है कि डेरिवेटिव जो है अ, वो कॉन्वोल्यूशन के थ्रू क्यों लेना है, और डेरिवेटिव ही क्यों। ठीक है ना, डेरिवेटिव ही क्यों जो है वो हमारा जो है वो एज डिटेक्शन के काम आ सकता है। ठीक है, तो जो है वो बात को शुरू करते हैं। तो बात ये है कि हमारे पास जो है जिस तरीक़ाकार से हम अभी प्रोसेसिंग कर रहे हैं उस तरीक़ाकार से ये होगा कि जो जो ऑपरेशन है वो तो हमेशा कॉन्वोल्यूशन या कोरिलेशन का ही होगा। ठीक है, और कॉन्वोल्यूशन और कोरिलेशन का जो 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 तरीक़ाकार है उसमें जो जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि मास्क जो है वो फ्लिप होगा कि नहीं होगा। जो मास्क हमने बनाया हुआ है वो क्या फ्लिप होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो जो है इसके अलावा दोनों के अंदर कोई ख़ास जो है वो फ़र्क नहीं होगा। जो जो इसके अलावा जो प्रोसेस होगा वो तकरीबन एक जैसे ही होगा। ठीक है, तो अच्छा, ये जो फ्लिप की जो हमने बात की है, ये फ्लिप की भी जो बात है इसमें में जो है यानी अगर हम ज़रा गौर से देखेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो है वो कि जो फ्लिप वाली बात है वो बेसिकली स्टार्ट जो है ना, जो ऑपरेशन किस जगह से होना है इसके में कंसेंसस ना होने की वजह से है। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास एक जो है वो एक मास्क होता है, और फ़र्ज़ करें मेरे पास जो है एक उसी तरह से हम जो है एक मास्क बना लेते हैं। ये मास्क हमारे पास है। ठीक है, ये मास्क है, और इस मास्क के अंदर जो है वो लेट्स से मेरे पास वैल्यूज़ हैं वही जो हम पहले ले रहे थे 2 0 और 1। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो है वो अब इस मास्क को जो है वो अगर मैं फ्लिप करता हूँ तो या नहीं करता हूँ तो फ़र्क क्या है बेसिकली ना। तो बेसिकली ये कि अगर मैं इसको सीधा सीधा अब मैं अलाइन, जिस तरह हमने इसकी कॉन्वोल्यूशन जो हमने ऑपरेशन स्लाइडिंग विंडो चलाया था वो बेसिकली क्या था, कोरिलेशन था। ठीक है, कोरिलेशन में क्या है कि बेसिकली जब मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ तो सिर्फ ये है कि दोनों जो मास्क है मेरे पास, ये जो इफेक्ट मैट्रिक्स है ये, और जो मेरे पास इनपुट मैट्रिक्स है, इन दोनों के फेसेस जो होंगे वो किस तरह से होंगे। ठीक है, कोरिलेशन जो है वो ये कहती है कि चूँकि जो है इन दोनों के दरमियान में ऑपरेशन होना है तो इसका फेस अगर जो है वो लेफ़्ट साइड पे है तो ये जो इफेक्ट मैट्रिक्स है इसका भी फेस जो है वो लेफ़्ट साइड पे होगा, तो ये दोनों अलाइन होंगे, और अलाइन होने के बाद स्लाइडिंग विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो अब इस वाले तरीक़ेकार से होगा कि ये दिखने में तो अब इस वक्त मुझे दोनों अलाइन लग रहे हैं ना, यानी इसका भी जो स्टार्ट है वो लेफ़्ट साइड पे है और एंड जो है वो राइट साइड पे है। इसका भी जो स्टार्ट है वो लेफ़्ट साइड पे है और एंड जो है वो राइट साइड पे है। लेकिन जब मैं ऑपरेशन परफॉर्म करने लगता हूँ तो उस वक्त क्या होता है कि दोनों का जो 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 फेस है वो एक दूसरे के साथ
हेड टू हेड नहीं होता, यानी कि ये टेल से पहले ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना, यानी जब स्लाइड होने लगता है तो क्या होता है कि पहले जो ओवरलैप होती है वो इसकी टेल इसके फेस के साथ होती है, ठीक है। जबकि अगर मैं इसको फ्लिप कर दूंगा, इसको मैं उल्टा कर दूंगा, यानी कि लेट से मैं इसकी जो शेप है वो मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, ऐसे करके कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, यानी इसको उल्टा कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। तो क्या होगा कि अब ये अलाइन नहीं लग रहे दोनों आपस में ना, यानी ये जो है इसका फेस जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, जबकि इसका फेस राइट साइड पे है। इसकी टेल राइट साइड पे है और इसकी टेल जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। लेकिन जब मैं स्लाइडिंग विंडो ऑपरेशन करूँगा तो इसका फेस ही पहले ओवरलैप करेगा इसके फेस को, ठीक है। तो ये वाला जो तरीक़ाकार है इसमें फ्लिप कर रहा हूँ, ये कॉन्वोल्यूशन इसको कह देंगे हम, और जिसमें फ्लिप नहीं कर रहा हूँ इसको मैं कोरिलेशन कह दूंगा, ठीक है। तो लेकिन दोनों ही मैक ऑपरेशन है, स्लाइडिंग विंडो मैक ऑपरेशन है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जो है वो चूँकि ज़्यादातर थ्योरी जो है वो कॉन्वोल्यूशन के नाम से है, तो इसलिए कॉन्वोल्यूशन की टर्म हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, जबकि हमारे केस के अंदर जो है वो मोस्टली जो मास्क होगा वो जो होगा सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। सिमेट्रिकल होगा मतलब ये कि जो हमारे केस के अंदर लेट से जो है ना वो इस तरह का मास्क होता है, ठीक है। जिस तरह ये भी हमारे पास था, ये मास्क हमारे पास जो है वो लेट से कुछ इस तरह का मास्क होता है ना। 201 की बजाय लेट से ये 202 होता, ठीक है, 202 होता। तो फिर तो मैं फ्लिप करूँ या ना करूँ, दोनों केसेस में वैल्यू तो एक ही आनी है। फ्लिप करूँगा फिर भी 202 है, और फ्लिप नहीं करूँगा फिर भी 202 है। तो उस केस के अंदर कॉन्वोल्यूशन या कोरिलेशन में फ़र्क करने की तुक नहीं है। तो अगर कोई थ्योरी प्रूव्ड है और कहती है कि कॉन्वोल्यूशन से ये काम होता है, तो हमारे केस में वो कोरिलेशन से भी वो काम होता है, क्योंकि मास जो है वो सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो ये बात तो जो है वो हमारी जो आई थिंक क्लियर हो गई है कि कॉन्वोल्यूशन और कोरिलेशन के लिए यहाँ पे हमें सिर्फ फ्लिप का जो है वो चेंज है। तो इस तरह करते हैं कि इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ज़रा इस डेरिवेटिव को डिटेल में देख लेते हैं कि ये डेरिवेटिव ही क्यों, ठीक है ना। और फिर हम ये देखते हैं कि क्या डेरिवेटिव जो है वो एज डिटेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है, और फिर उसके बाद हम जो है ये देख लेंगे कि डेरिवेटिव जो है उसको अगर कन्वोल्यूशन से मैंने अप्लाई करना है तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।